स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द क्वेश्चन इज, हम लोगों ने लास्ट टाइम पेरिस की बात की, तो सऊदी अरेबिया जो है, इसमें इनके जो लोग हैं, जो अरब के लोग हैं, पुराने जमाने के जो लोग हैं, ये लोग किस चीज के ऊपर फख्र करें कि हम अरबियों के पास ये है? वो कौन सी चीज है? देयर लैंग्वेज। काबा। काबा तो पहले भी था ना। काबा था, लेकिन काबा जो है वो एक चाइनीज के लिए कैसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, या इजिप्शियंस के लिए क्यों है, या अपना पर्शियंस के लिए, या इनके लिए जो रोमन्स हैं उनके लिए काबे की तो कोई वक़्त नहीं। खाना ट्रेड के काबा लिए। की खाना काबा की ट्रेड जो को वक़्त है, प्रोटेक्ट करते वो हैं। तो उनकी थी ना, सिर्फ बनी इसराइल के लिए। ऐसा ही है ना? लेकिन ये ट्रेडर्स भी तो थे ना, तजारत भी तो करते थे। ट्रेडर्स नहीं थे। अब देखें, जो समुंदर का ट्रेड रूट है, नीचे वाला, ये वाला सारा, वो यहाँ पे नीचे यमन वाली साइड पे इधर से कंट्रोल होता है। जो लैंड का ट्रेड रूट है, जैसे जिसमें सिल्क रोड भी आती है यूरोप में और पर्शिया में, वो इधर शाम वाली साइड से कंट्रोल होता है। सीरिया को उर्दू में शाम कहते हैं। वो यहाँ से कंट्रोल होता है, तो इधर बीच में तो कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने कोई यमन में है, तो वो सी ट्रेड रूट ये चल रहा था, लैंड ट्रेड रूट ये चल रहा था, और ये बीच में बस है वही। वो कहते हैं ना, तुम कौन मैं खामखा। इनके पास फखर करने के लिए बाकी दुनिया ने इनको छोड़ दिया। तो इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि अब बाकी किसी से तो बात करनी नहीं, आपस में बात करनी है, तो जो आपस में बात करनी है उसमें जो लैंग्वेज है उसमें फसाहत आ जाती है। ये आपने नोट किया होगा, भाई बहनों में खासतौर पे वो जिनकी आपस में दोस्ती यारी हो बहुत कम होती है। एक दूसरे को कोट कोट के उन्होंने अगले के ना सर फाड़े होते हैं। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भाई बहनों की एक लैंग्वेज होती है जो किसी और को समझ में नहीं आती। वो देख लें, वो कभी कभी ऐसे अल्फाज रख लेते हैं एक दूसरे के साथ, ये कोई दूसरा बंदा उस चीज को समझ ही नहीं सकता। और वो कहते हैं यार ये क्या है, ये बस वो भाई बहनों की आपस की है। अब ये जो भाई बहन है ना, वो जो इकट्ठे रह रहे हैं, उनको कोई और नहीं पूछता। जब तक वो आपस में है तो तब तक वो लैंग्वेज बनाएंगे, या कोई दोस्त हैं वो आपस में रह रही हैं तो वो आपस में लैंग्वेज बनाएंगे। ये पूरी की पूरी एक सॉर्ट ऑफ जोन था जिसमें कोई दूसरा बंदा आ ही नहीं रहा। तो इन सब ने अपनी लैंग्वेज को एक बहुत ही हाई एक्सट्रीम लेवल के ऊपर डेवलप कर लिया। दूसरा, काम करने को तो कोई खास है नहीं, ठीक है। तो जिनके पास रेवड़ होता था, वो ये काम किया करते थे। हज पहले से चल रहा था, तो खाना काबा में साल में एक दफा पूरे अरब से लोग आते थे, बिकॉज हज वॉज एन अरेबिक थिंग। ठीक है। जो बनी इसराइल के लोग हैं उनको पता था, हजरत इस्माइल जो है वो मक्का में आके आबाद हुए थे, तो वो सॉर्ट ऑफ जो अरब हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जाके, उनका जो बैकग्राउंड है वो हजरत इस्माइल से जाके मिलता है, या उनके शहर से मिलता है, तो उस टाइम में जाके मिलता है। ये सारा का सारा जो हज था, दैट वाज बेसिकली एन अरब थिंग टू डू। ठीक है, क्योंकि जो बनी इसराइल थे उन्होंने भी एंड में हज करना और उस चीज को सॉर्ट ऑफ मुनक़ता कर दिया था। लेकिन अरब के जो लोग हैं वो हज किया करते थे। अब एक दिन कह लो, या एक हफ्ता कह लो, पूरे के पूरे अरब के लोग इधर इकट्ठा हो रहे हैं। तो उस एक टाइम पे, उस ड्यूरेशन में काफी हसल बसल होती थी वहां पे। लोगों की चीजें बिकती थी, पानी पिलाने की ड्यूटी अलग ने पकड़ी हुई थी, और उनको खाना देने की ड्यूटी अलग ने पकड़ी हुई थी। मतलब लॉजिंग एक बंदा देगा, जो वाटर बिजनेस है वो दूसरे बंदे के पास है, जो उनका फूड का इंतजाम करना है वो तीसरे बंदे के पास है। लेकिन वो साल में एक दफा था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ये बर्फ पड़ती है, तो बर्फ के बाद जैसे ही स्प्रिंग आता है, तो चलो जी सारे के सारे नारायण कागान गिलगित उधर घूम के आते हैं। वो एक सीजन होता है, उसके बाद फिर सीजन खत्म, फिर पूरा साल उधर सुकून। ठीक है। तो इस तरह वो एक इवेंट था, बाकी क्या करें, वेले तो नहीं बैठ सकते। तो ये क्या करते थे, बड़े अक्लमंद थे अरबी लोग। यमन से सामान लिया और शाम में जाके बेच दिया, और शाम से सामान लिया और यमन आके बेच दिया।
तो इधर से इन्होंने, क्योंकि कोई और तो आ नहीं रहा, तो इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। जो चीजों की यहाँ पे किल्लत थी वो इधर ज्यादा थी, इधर से सस्ती ली, इधर जाके महंगी बेच दी। जिसकी यहाँ पे किल्लत थी वो इधर से ली और इधर आके महंगी करके बेच दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स जैकेट बेच रहा है फर वाली, तो वो जाके बेचेगा ठंडे इलाके में। अगर एक जगह डेजर्ट है, उधर वो फर वाली जैकेट जो है वो बेवकूफ पड़ी होगी, तो उसको अब बंदा सस्ते में खरीद ले, देखो फालतू ही पड़ी है। लेकिन वो जाके कहीं बर्फानी इलाके में बेचेगा, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, यार ये जैकेट बड़ी गर्म है। इस तरह से जो चीजें यहाँ काम है वो इधर से ले गए, जो यहाँ काम है वो इधर से ले गए, और इस तरह बीच में जितना उनके पास बजट बचता था वो उनका प्रॉफिट होता था। इसको ये लोग तिजारत कहते होते थे। ठीक है, इधर से माल लिया इधर बेच दिया, इधर से माल लिया इधर बेच दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी सबाबा जी। सर मुझे ना दूसरे पॉइंट की आपकी समझ नहीं है कि लैंग्वेज डेवलप की, दूसरी ट्रेडिंग की, तीसरा हज वाली बात नहीं समझ आई मुझे। हज इज एन ईयरली इवेंट, वो साल में एक दफा होता है, बाकी तो नहीं हम्म, होता ना। और वो जो एक दफा होना है, उस दिन तो मतलब जब वो हो रहा है तो फिर तो वो सारे के सालों का बिजनेस चल रहा है ना, क्योंकि लोग ले मतलब हज पे जो जा रहे हैं वो वहां पे पैसे खर्चेंगे। जी। ठीक है, तो वो ईयरली इवेंट होता था, तो वो एक दफा होता था। मतलब कि बाकी इलाकों से भी वहां पर लोग आते थे? पूरे अरब से आते थे, अरेबियन पेनिनसुला पूरे अरब पूरे से आते अरब? थे। हज वॉज एन अरब थिंग एट दैट। ओके सर। और दूसरा सर, मुझे ना हबशा की नहीं समझ आई कि वो किधर है। इस एरिया में बनता है ये, यहाँ पे, इस एरिया। इथियोपिया के साथ? या ये इथियोपिया, ये जो ये जंगल वाला एरिया बनता है ना, ये वाला, दिस वन, ये जनरली दिस एरिया, दिस इज हबशा। ओके। तो जब उन्होंने हिजरत की थी तो उन्होंने फिर समंदर कैसे क्रॉस किया? वो जब हिजरत का वाकया आएगा तो फिर उसमें हम फर्दर डेप्थ में जाएंगे। ओके सर। ठीक है, चले। किसी और का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं? ओके, आगे चलते हैं। अब जब ये होता था तो इसमें, अब मैं दुनिया का अगर नक्शा लेके आऊं तो दुनिया ऐसे है, सूरज ऐसे चलता है। ठीक है, अब दुनिया के बारे में बड़ी मजेदार बात पता है क्या है? सूरज इधर से जा रहा है ना, जहां से सूरज जा रहा है वहां पे देखो रेगिस्तान है, क्योंकि उधर हीट बहुत ज्यादा है। इधर चल जाओ, ये यहाँ से सूरज जा रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ, तो ये इधर से सूरज जा रहा है, यहाँ से। पाकिस्तान ही है ना यहाँ पे, तो ये इधर से, आपका इधर से सूरज जाता है, सर्दियों में इधर से जाता है। अब देखें, सूरज गर्मियों में यहाँ से जा रहा है, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, यहाँ से होता है वो। ठीक है, सर्दियों में वो सूरज इधर से जा रहा है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है ना। लेकिन सर्दियों के अंदर अच्छी खासी ठंड हो जाती है, सिर्फ सूरज के इतने से हिलने से। यहाँ पे तो सूरज गर्मियों में बीच में से जा रहा है, सर्दियों में इधर से जा रहा है। तो बात कहने का मकसद क्या है, यमन के ऊपर से सूरज जा रहा है, शाम ऊपर करके, सूरज से दूर, सूरज वाली जो लाइन है इक्वेटर जिसको कहते हैं या ट्रॉपिक्स कहते हैं, उससे दूर है। जब शाम उससे दूर है और यमन बिल्कुल सूरज के नीचे बनता है, तो आप मुझे ये बताएं कि यमन में गर्मी होगी कि सर्दी? गर्मी। गुड। और शाम में सर्दियां होगी कि सर्दी होगी कि गर्मी? सर्दी। सर्दी। तो जो ठंडा इलाका है वहां पे हमें किस मौसम में जाना चाहिए तिजारत करने के लिए? अगर एक इलाका ठंडा है तो किस मौसम में गर्मियों में। हमें जाना चाहिए? हम्म? गर्मियों में। नॉर्मल मौसम में। गर्मियों में। और जो एरिया गर्म है वहां पे किस मौसम में हमें जाना चाहिए? सर्दियों। सर्दियों में। कॉमन सेंस की बात है। अरब के लोग क्या करते थे,
सर्दियों में शाम जाते थे और गर्मियों में यमन जाते थे। इसकी क्या वजह? हम्म, आपने जैसे कहा है कि उन्होंने सामान लेना होता था शायद इसलिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ठंडे इलाके में जाना है तो गर्मियों में जाओ ना। सर्दियों में जा रहे हैं यहाँ पे जब ठंड वैसी ज्यादा है, और गर्मियों में इधर जा रहे हैं जब वैसे ही गर्मी ज्यादा है। इसकी क्या वजह है? हम्म, इसकी बड़ी सर मजेदार मतलब वजह। वो हम्म, शायद ये कि सर्दियों में गर्मियों में से जो यमन का सामान लिया होगा वो बेच देंगे, इट डजेंट इस रिलेट तरह टू है। सामान। इट डजेंट रिलेट टू सामान। इट हैज अनदर रीजन। ओके। ठीक है। रीजन ये है कि जब सीरिया में ठंडे इलाके में आप गर्मी में जा रहे हो तो ये मौसम बड़ा खुशगवार मजेदार मौसम है। ऐसा ही है, राइट? अब ये जो अच्छा मौसम है इसमें डाकू भी तो सुकून से बैठे हुए हैं। सर्दियों में वो नहीं बैठेंगे। जब इधर आ रहे हो तो गर्मियों में इतनी गर्मी है रेगिस्तान में, कौन सा डाकू बैठेगा? तो बेसिकली डकैती से बचने के लिए के चांसेस कम थे डाकुओं के पड़ने के। और वो डाकू कौन थे? खुद अरबी। एक वो लोग हैं जो तिजारत कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं हमारे पास माल तो नहीं है, क्या करें? तो जिसके पास है उसका लूट लेते। मजेदार सा आइडिया। ठीक है। वो ये काम किया करते थे तो सारा का सारा अरब ये करता था कि इधर जहाँ ठंड है उधर ठंडे इलाके में जाते थे, जहाँ गर्म है उधर गर्म इलाके में गर्मियों में जाते थे। ठीक है। ये वाली बात समझ आई? सर इसका जिक्र तो सूर्य कुरैश में भी है ना, कि आप जो जाते थे। अ, सो क्रैश में? जी जी। नहीं, वो जो है मैं उस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन वहां पे अच्छा एक और बात आती है। जो मक्का के लोग हैं, ये जो ये वाले लोग हैं, ये जो इस एरिया में यहाँ पे है, कहाँ गायब भी हो गया? यहाँ पे है मक्का। ये देखा, ये मक्का है। ये जो मक्का के लोग हैं ये यमन जाते थे सर्दियों में और सीरिया जाते थे गर्मियों में, और इनको किसी डाकू का कोई डर नहीं था। ये क्या वजह? जो मक्का के लोग हैं सर, इनको कोई सर्द डर नहीं। इलाके से गर्मियों के मौसम की चीजें लेकर आते होंगे सस्ते दामों, और गर्म इलाके से सर्दियों की चीजें लेकर आते होंगे सस्ते दामों। वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने डाकुओं वाली बात बताई मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कि सर, इनको डाकुओं का या तो डर ये क्यों नहीं खुद था। या तो ये खुद डाकू थे या ये बहुत ज्यादा जंगजू थे। ये इन दोनों में से नहीं थे। ये भी मजेदार बात है, ये इन दोनों में से नहीं थे। क्योंकि वो हुआ मक्का से बिलोंग हुआ करते ये हैं। हुआ ये था, ठीक है, कि इन्होंने मक्का में खाना कबा था। ठीक है। और हर हुआ ये था, कुछ अरसा पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अरसा पहले एक शख्स आया। वो पर्शिया से होके आया था। और उस शख्स ने आते हुए ना वो बुत ले आया एक, कि देखो वो लोग अपने खुदा के ऐसे बुत बनाते हैं तो हम ले आते हैं। उसने ऐसे ही शौक के लिए, जैसे लोग कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं तो उधर से कुछ ना कुछ ले आते हैं, तो वो एक सोवेनिर ले आया और उसने ला के मक्का में रख दिया। अब उसने अपने घर रखा था। बाकियों ने बोला अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके तो एक उसने बोला ये इससे मिलता जुलता तो हमारे पास भी है। वो तो कि उन्होंने बोला अच्छा ये खुदा भी हो सकता है। ओके, वो एक ने कहीं पे स्टार्ट की तो दूसरे ने अपना, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है हम इधर स्टार्ट करते हैं, तीसरे ने बोला हम इधर स्टार्ट करते हैं, तो हम खाना काबा क्यों जाए, हम इधर आएंगे। वो बेसिकली क्या करते थे कि खाना काबा हज करने जाते थे, वो उनका एक रिचुअल बन गया था। लेकिन उन्होंने हर शहर ने अपने अपने खुदा अपने अपने पास फिट कर लिए थे। तीन खुदाओं जिनका नाम आता है लात, मनात
उज्जा। इसके अंदर मनात मदीना के ऊपर इस एरिया में वो उसका टेम्पल था। लात ताइफ की थी और उज्जा जो थी वो मक्का की थी। ठीक है। और अब अक्सर आप देखोगे अगर पुराने जमाने में तो जो मनात है उसको साइड पे रखा जाता है, लात और उज्जा के बारे में ज्यादा बात की जाती है क्योंकि मक्का और ताइफ साथ साथ हैं तो दे वर वेरी फेमिलियर। और ये क्या करते थे हज पे आने के लिए, चूंकि अपना खुदा पीछे छोड़ के थोड़ी आना है, ये उसको लेके आते थे। और वो किसी का लकड़ी का उसने बुत बनाया हुआ है, किसी ने और ज्यादा मैग्निफिसेंट वो कोई पत्थर का बनाया हुआ है, तो अब वो उठा के लाने में मेहनत लगती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना काबा के अंदर रख दिया। अब वो खाना काबा में जब रखना शुरू हुआ तो उसकी सिक्योरिटी मक्का वालों ने संभाली कि हम इसको सिक्योर रखेंगे, खाना काबा के अंदर रखेंगे, तो आप जब भी आए तो इधर से ही इसको निकाल लेना, सौखा काम हो जाएगा, उठा के क्यों लेके आओगे। उन्होंने बोला ओके ठीक है, सुकून, चिल माल। उन्होंने उनको दे दिया। अब वो होते होते इतने ज्यादा हो गए कि वो उनकी ना फिर वो वैल्यू लगती होती थी कि इसने इस दफा ज्यादा पैसे दिए, इनके जो खुदा हैं वो अंदर जाएंगे, आप लोगों ने कम पैसे दिए, आपके ना ये बाहर वाली साइड पे इधर सहन में पड़े होंगे। उनका मुंह ऊपर से ढक देंगे, कवर कर देंगे, लेकिन ये बाहर पड़े होंगे। अब वो एक चीज बन गई कि उन्होंने वहां पे वो रखने थे। और इवेंचुअली मक्का वालों ने फिर क्या किया, अगर कोई डाकू मक्का वालों पे अटैक करता है, कुरैश पे अटैक करता है, तो ये कहते थे अच्छा तुम्हारा वो बुत है ना वो हाथी वाला, हाँ, उसकी ना अचानक से अगर सूंड शूंड गायब हो जाए तो हमें मत कहना, आओगे ना हज करने, देखेंगे, हमें तो नहीं पता चलेगा, हम उसकी अभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तुमने हम पे अटैक किया ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब वो बेसिकली उनके जो बुत हैं उनको ना यरगमाल बनाया हुआ था उन्होंने मक्का के अंदर। और उस यरगमाली के चक्कर में पूरा अरब कुरैश के साथ पंगा नहीं लेता था, वो इनके काफिले के ऊपर अटैक नहीं करता। वो कहता था बस ठीक है तुम ठीक हो, ठीक, तुम्हें हमने कुछ नहीं कहना, बाकी सबके वो काफिलों के ऊपर अटैक करता था, जिस वजह से इनको एक बहुत बड़ा फायदा था, एज था। और वो एज क्या था कि ये लोग सर्दियों में यमन आते थे और गर्मियों में शाम जाते थे, जो कि आप देखो साल दर साल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी उनको छूट मिली थी। और इसकी जैसे मैम ने बात की, आप ही ने, सूरह कुरैश में आती है लीला फी कुरैश, जो कुरैश के बारे में जो जानते हैं, जो अपने आप को ताल्लुक जो है वो कुरैशियों के साथ करते हैं, उनसे अल्लाह ताला मुखातिब होके कहते हैं इलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ, कि वो तो फिर जानते हैं सर्दियों के और गर्मियों के सफर को। जो अपनी फेमिलियरिटी कुरैश से रखते हैं, वो अपनी फेमिलियरिटी जो है वो सर्दी और गर्मी के जो ट्रेवल्स थे, जो जर्नी थी, जो वो कारवां लेके जाते थे, वो उनसे उनको भी जानते। फलियअबुदु रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, उसकी, अल्लाह ताला अपनी तरफ कह रहे हैं उसकी जो भूखे को खाना खिलाता, व आमनहुम मिन खौफ, और जो डर में हो उसको सिक्योरिटी देता है। अल्लाह ताला ही है ना जो भूखे को खाना खिलाता है और डर में जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी देता है। भूखे कौन, मक्का वाले, वहां पे तो कुछ भी नहीं था। हजरत इस्माइल के थ्रू आबे जमजम आया, उसके बाद भी कुछ नहीं था। उसके बाद वहां पे जो लोग हैं जो हज के लिए आ रहे हैं, वहां से इनका एक बिजनेस चल रहा है, कौन कर रहा है, वहां मना मिन खौफ, और जो इनको डर था ट्रेवल का कि हम ये हो जाएगा, डाकू आ जाएंगे, अल्लाह ताला कहते हैं अमान भी बख्शा इनको। तो अल्लाह ताला ही है ना जो करता है, उसकी इबादत करो। तो सूरह कुरैश, ऑल्दो हम सूरह कुरैश नहीं कर रहे, लेकिन यू गेट द पॉइंट, ठीक है, कि मक्का के जो लोग हैं उनको ये बड़ा फायदा था कि वो इधर ऐसे आते थे और ऊपर ऐसे जाते थे, एंड इसके बारे में सूरह कुरैश में इस तरह से बात हुई। ठीक है। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ अरेबियंस वर्क, इसके इर्द गिर्द के क्या थे और इन लोगों की रूटीन क्या थी।
और तो कोई बात करता नहीं था, तो इनकी जो लैंग्वेज थी दैट बिकेम वेरी अमेजिंग। जैसे अब पाकिस्तान के अंदर काफी सारे लोग, पुराने जमाने में उर्दू बहुत अच्छी होती थी, लेकिन आजकल खासतौर पे जो गांव या बैकवर्ड एरिया, वहां पे उर्दू आपको फिर बेहतर कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक है। लेकिन आप इस्लामाबाद आ जाओ, लाहौर आ जाओ, कराची आ जाओ, उर्दू के आप यकीन माने 3 जुमले नहीं बोल सकते बगैर अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किए, क्योंकि वो मिक्स हो जाती है। यू डील विद अदर पीपल। तो क्योंकि अरब में कोई और था नहीं, तो इनकी अरबिक बेहतर से बेहतरीन होती गई। ठीक है। सो ये एक बेसिक सा था। तो टाइम हो गया। सो वी गोना एंड इट एट दिस पॉइंट, राइट। नेक्स्ट फिर हम कल नहीं परसों मिलेंगे। जजाकुमुल्लाह खैर। सो एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज रेज योर हैंड्स, डू आस्क। हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं एंड देन वी गोना कंक्लूड दिस। जी सबा भाई। सर, जो आपने वो बुत बनाने वाली बात की है, वो वहां से मुझे ना एक हदीस याद आ रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं किसी शख्स के बारे में कहा था कि आल्दो वो एक लाए थे काबा में, बट जितने बुत लाए जाएंगे उनको उसका गुनाह मिलता रहेगा। ऐसा आपको याद है कुछ? आई डोंट रिमेम्बर द हदीस एग्जैक्टली, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि अगर आप कोई भी ऐसा गुनाह शुरू कर देते हो जो बाद में लोग कर लें उसको, तो ऑब्वियसली जब तक वो गुनाह चल रहा है तब तक आपको तो मिलेगा। ओके। ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल नहीं? चले, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सी यू गाइस परसों।